भारत, जहां नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, वही देश आज महिलाओं के लिए असुरक्षित क्यों महसूस होता है? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। ये रिपोर्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है, हम कहां चूक गए? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और यह केवल वे मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए। असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। प्राचीन भारत में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथों में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख है। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे राजनीति, कला और साहित्य में सक्रिय थीं। लेकिन समय बदला। समाज पर बाहरी प्रभाव और आक्रमणों ने महिलाओं की स्थिति को गिरा दिया। मध्यकालीन भारत में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ने उनकी आजादी छीन ली। आज जब भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं। घरेलू हिंसा भारत में एक गंभीर समस्या है। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप ले सकती है। मैंने अपने ससुराल में सब सहा। दहेज न लाने पर मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, लेकिन समाज के डर से मैं चुप रही। ऐसी स्थिति में जागरूकता और कानूनी सहायता महिलाओं की मदद कर सकती है। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना एक आम बात है। 2022 में यौन उत्पीड़न के 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मामलों में आरोपी पीड़ित के जान पहचान वाले थे। एक सर्वे के अनुसार 80% महिलाएं मानती हैं कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ का डर रहता है। डिजिटल युग ने जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है, वहीं साइबर अपराध एक नई चुनौती बनकर उभरा है। ऑनलाइन स्टॉकिंग, अश्लील संदेश और तस्वीरों का दुरुपयोग महिलाओं के लिए गंभीर समस्याएं हैं। मुझे एक अज्ञात प्रोफाइल से धमकियां मिलने लगी। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन इसमें समय और साहस लगा। 2012 का निर्भया केस देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस घटना ने पूरे देश को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। निर्भया की मां का कहना था, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की मौत व्यर्थ न जाए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई और मां अपनी बेटी को न खोए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में महिलाओं ने एक सामूहिक पहल शुरू की। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। आज वे अपने गांव को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना चुकी हैं। कानूनी सुधार और महिला पुलिस बल का विस्तार महिलाओं की सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से न्याय मिलने में तेजी आ सकती है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला कदम है कानूनी सुधार। हालांकि 2013 में निर्भया केस के बाद कई कानून बनाए गए, लेकिन उनकी प्रभावशीलता को अभी भी परखा जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए कुछ प्रमुख कानून हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज मांगने और इससे संबंधित उत्पीड़न को रोकने के लिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को उनके घरों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए। लेकिन इन कानूनों का सही तरीके से लागू होना जरूरी है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का विस्तार करना होगा ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। महिला पुलिस बल का विस्तार भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारत में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या केवल 10% है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष भर्ती अभियान चलाने चाहिए। भारत में महिलाओं की सुरक्षा की यह लड़ाई एक लंबी यात्रा है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर काम करें तो यह सपना हकीकत बन सकता है। हर बेटी, हर बहन और हर मां के लिए हमें यह बदलाव लाना होगा। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर महिला सुरक्षित और सशक्त हो।